सभी को नमस्कार। आज चर्चा करते हैं व्याकरण के नेक्स्ट पार्ट पर। क्या है? लिपि। विषय क्या है आपका? संस्कृत। अब तक हमने क्या किया है? हमने व्याकरण के उच्चारण स्थान पर चर्चा की। उच्चारण स्थान पर चर्चा की है। उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान वर्णों को उच्चारित करते समय या वर्ण बोलते समय मुख के जिस किसी भाग का प्रयोग किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यथा कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। ये क्या है? हमारे उच्चारण स्थान है। ये हमारे उच्चारण स्थान है। इन भागों से वर्णमाला में स्थित वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। सपोज कीजिए क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये कंठ से उच्चारित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको उच्चारित करते समय हमारे गले में वाइब्रेशन होती है, गले से आवाज़ आती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठ। उसी प्रकार तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। ये हम कर चुके हैं। अब आज क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक लिपि। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिपि। लिपि क्या है? लिपि ध्वनि के जो चिन्ह हैं, वर्णों को बोलते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को चिन्हित करने के लिए, अंकित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। वो ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार हम हिंदी भाषा किस प्रकार से लिखते हैं? ए, आ। ये हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, कोंकणी, डोंगरी, ये इस प्रकार की भाषा को लिखने के लिए क्या है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी ए, बी, सी, ये अंग्रेजी भाषा है। इसको लिखने के लिए जैसे रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है हिंदी को लिखने के लिए, संस्कृत को लिखने के लिए देवनागरी का लिपि का प्रयोग होता है। उसी प्रकार इंग्लिश भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिप्यांतरण। लिप्यांतरण क्या है? लिप्यांतरण है एक लिपि में लिखे पाठ को किसी एक लिपि में लिखे पाठ लिपि में लिखे पाठ को जब हम किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, वो भाषा का लिप्यांतरण कहलाता है। लिप्यांतरण कहलाता है, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट हो जाना लिप्यांतरण होता है। जैसे हम लिखते हैं स्कूल और हिंदी भाषा में ये होगा स्कूल, ठीक है? हिंदी भाषा में ये स्कूल होगा। तो फिर है प्राचीन लिपि। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे प्राचीन लिपि है, सबसे पुरानी लिपि है।
इस लिपि का ही प्रयोग सर्वप्रथम हमारे शिलालेखों में मिलता है, वेदों में मिलता है। किस लिपि का प्रयोग? ब्राह्मी लिपि का। इसी ब्राह्मी लिपि से अनेक लिपियां निकली हुई हैं और उन्हीं में से ही एक क्या है हमारी देवनागरी। देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। ब्राह्मी लिपि के जनक ब्रह्म ऋषि माने गए हैं। जो जनक हैं ब्राह्मी के, वो ब्रह्म ऋषि माने गए हैं। और देवनागरी लिपि का उद्भव यानी कि इसके कहाँ से उत्पन्न हुई है? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। सबसे प्राचीन भाषा का जिक्र जब आता है तो वह सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा क्या है? हमारी सबसे प्राचीन भाषा। हमारे जो भी वेद हैं, ग्रंथ हैं, शिलालेख हैं, वो किस में मिलते हैं? संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अशोक के शिलालेख थे वो भी हमें किस लिपि में पाए जाते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ पाया गया है। फिर लोकनागरी व हिंदी लिपि भी कहा जाता है। किसे? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को लोकनागरी व हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी व हिंदी लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? देवनागरी लिपि की पहचान। अब पहचान क्या है? देवनागरी लिपि की पहचान इस प्रकार से है कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहां से इधर से इस साइड को जाना होता है इसको लिखते टाइम। फारसी भाषा को जब लिखते हैं तो यहां से यहां आते हैं। और एक पहचान है इसके जो शब्द हैं, पद हैं, इसके पदों के ऊपर क्या मिलता है? सिरा रेखा मिलती है। ये होती है सिरा रेखा बच्चों, ये सिरा रेखा होती है। ये सिरा रेखा देवनागरी लिपि के शब्दों और पदों के ऊपर मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? और इसमें एक संयुक्त अक्षर भी पाया जाता है। संयुक्त अक्षर भी दृष्टिगोचर देखने को मिलते हैं। क्या? संयुक्त अक्षर भी देवनागरी लिपि में मिलते हैं। तो इसकी पहचान 3 प्रकार से हुई। एक तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है? इसके जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनके ऊपर सिरा रेखा का प्रयोग होता है। फिर इसमें संयुक्त अक्षर भी पाए जाते हैं। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग कहाँ पाया गया? द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि को द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार जो 700 से 800 ईस्वी पूर्व है, 700 से 800 ईस्वी पूर्व, उसके अनुसार गुजरात के राजा जयभट्ट के द्वारा प्रयोग किया गया। गुजरात के राजा जयभट्ट के द्वारा प्रयोग में लाया गया। कब? 700 से 800 ईसा पूर्व गुजरात के राजा जयभट्ट के द्वारा प्रयोग में लाया गया। यह बात किसने बताई? द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने यह बात बताई कि गुजरात के राजा जयभट्ट के द्वारा देवनागरी लिपि को प्रयोग में लाया गया। वह समय क्या था? 700 से 800 ईसा। 700 से 800 ईसा का समय था। फिर देवनागरी लिपि में प्रयोग होने वाली भाषाएं,
कुछ भाषाएं व उनकी लिपियां, वो किस प्रकार से हैं? वो हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, नागपुरी, भोजपुरी, कोंकणी आदि जो भाषाएं हैं, देवनागरी लिपि में बोली हुई लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, नागपुरी, भोजपुरी, कोंकणी आदि भाषाएं ये बोली जाती हैं। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हिंदी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। ये इस प्रकार से भाषाओं का विभाजन है। अलग अलग भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग हैं। मैंने पहले ही आरंभ में ही बताया था कि अंग्रेजी किस प्रकार से लिखी जाती है। पंजाबी भाषा अलग लिपि में गुरुमुखी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, फारसी भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये तो था आपका लिपि का चैप्टर। फिर से एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिप्यांतरण किसी एक भाषा में लिखे गए पाठ को किसी दूसरी भाषा में बदलना, ट्रांसलेट करना लिप्यांतरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि देवनागरी लिपि कहाँ से हुई है? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से हुई। ब्राह्मी लिपि से ही उद्भव हुआ है। देवनागरी लिपि का सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है और अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही पाए गए हैं। देवनागरी लिपि कहाँ से निकली है? ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। और इसकी पहचान, देवनागरी लिपि की पहचान क्या है? यह बाएं से दाएं, इसके शब्दों और पदों के ऊपर शिलारेखा व संयुक्त अक्षर दृष्टिगोचर हैं, इसमें देखने को मिलते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सर्वप्रथम प्रयोग इसका 700 से 800 ईसा पूर्व कहाँ देखा गया? ये द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार इसका सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के द्वारा किया गया। तो ये था आपका लिपि का चैप्टर। इसको ध्यान से देखें और अपने फेयर नोटबुक में उतारें। धन्यवाद।